हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे Z ट्रांसफॉर्म पे एक और क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हमारे पास है x ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर मॉड ऑफ n। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चंस है और इसका हमें क्या करना है, Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे क्योंकि मॉड्यूलस में क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, एक निगेटिव, एक प्लस एन आएगा और एक माइनस एन आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारा ए दिया हुआ है उसकी वैल्यूज क्या क्या हम ले सकते हैं। इसमें दो केसेस हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे केस वन अगर लेके चलें ए की वैल्यूज, वहाँ पर जो क्वेश्चन देगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बताया होगा कि ए की वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है। तो ए की वैल्यूज हमने 1 से लेस एंड 0 से 1 के बीच में हमने ए की वैल्यूज ली है। ये हमारा फर्स्ट केस है। ओके। सेकेंड केस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, 1 टू इन्फिनिटी लेंगे, दो वैल्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे x ऑफ n इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a टू द पावर n फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0, a टू द पावर माइनस n फॉर n लेस और इक्वल टू 0। इस तरीके से हम मॉड्यूलस को लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मीन्स अब दो फंक्शन बने, एक हमारा इसके लिए ग्रेटर के लिए बना, इसका जो है फंक्शन लेस के लिए बना। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जब x ऑफ n इक्वल टू ए टू द पावर n u ऑफ n। ठीक है, 0 से ग्रेटर है। ओके, तो इसलिए u ऑफ n प्लस ए टू द पावर माइनस n लेस है u ऑफ माइनस n माइनस 1। तो ये हमारे पास अब फंक्शन बन गए x ऑफ n का। इससे हमने ये फंक्शन बना लिया है। ओके। अब e टू द पावर n u n, इसके लिए हम क्या z ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स। ओके, इसके लिए हमारे पास वैल्यूज क्या आती है, -1 ए टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 के लिए क्या आती है, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ए जेड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है, पावर में माइनस है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई यहाँ पे ए होगा। ए टू द पावर n रहता देन क्या ए जेड इनवर्स होता, ए टू द पावर माइनस n है इसलिए 1 बाई ए है। क्लियर है। अब इसके लिए जो हमारा आर ओ सी ये राइट साइडेड है, तो हमारा आर ओ सी क्या होगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। इसके लिए आर ओ सी क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड सिग्नल है, तो मॉड ऑफ जेड लेस देन होगा ये वाली वैल्यूज 1 बाई मॉड ऑफ ए। क्लियर। तो अब यहाँ पे एक ग्रेटर है और एक जो है हमारा लेस है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा किस तरीके से z बन रहा है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन है मॉड ऑफ a लेस देन है 1 बाई मॉड ऑफ a। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा z है किसी दो लिमिट के बीच में है, तो ये क्या बनेगा, एक तरीके से रिंग टाइप बनेगा। ये भी हमने डिस्कस किया है, ये क्या बनेगा, कैसा रिंग टाइप बनेगा। दूसरा ये है कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर यहाँ पे a की वैल्यूज हम क्या रखें, 0 से 1 के बीच में है, अगर हम 0.5 यहाँ रख दें तो यहाँ पे होगा 0.5, जब यहाँ 0.5 रखेंगे तो कितना होगा 2। ओके, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 0.5 रखेंगे
तो जो हमारा z मॉड ऑफ z है ग्रेटर होगा 0.5 से। तो मान लेते हैं 0.5, अगर यहाँ पे है कहीं 0.5, कह रहा 0.5 से ग्रेटर है। अब यहाँ 0.5 रखा तो ये कितना बन गया 2। तो अब क्या कह रहा है, मॉड ऑफ z लेस देन है 2 से, 2 कहीं यहाँ पे होगा, ओके, 2 कहीं यहाँ पे होगा। अब कह रहा 2 से ये मॉड ऑफ z लेस देन है, तो 2 से लेस देन है, ओके। तो अब क्या हुआ, इसके बीच में ये हमारा ROC आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का बनता है, इसको बोलते हैं रिंग टाइप, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कैसा, केस 1, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ओके। सेकेंड केस करते हैं हम। अब यहाँ पे हम करेंगे केस 2, सेकेंड केस। सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेकेंड केस में a की वैल्यू को हम क्या लेंगे, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी। इसके बीच में अब देखते हैं कि हमारा z ट्रांसफॉर्म वैलिड होगा या नहीं होगा, ओके। तो अब x ऑफ n तो अभी हमारा वही रहेगा, x ऑफ n तो चेंज होगा नहीं, a टू द पावर n u ऑफ n, ओके, प्लस a टू द पावर माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1। अब इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यूज आती है z ट्रांसफॉर्म की, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, ये तो चेंजेस होगी नहीं। इसके लिए क्या आती है माइनस में, तो वो माइनस हम यहाँ लगा देंगे, 1/1 माइनस ए टू द पावर n के लिए a होता है, a टू द पावर माइनस n है, क्या होगा 1/a होगा z इनवर्स, ओके। इसके लिए ROC क्या आता है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, क्योंकि ये हमारा राइट साइड सिग्नल है। इसके लिए ROC क्या आएगा, मॉड ऑफ z लेस देन 1/मॉड ऑफ a। जो यहाँ पे वैल्यूज होती है वही हमारी होगी, और लेफ्ट साइडेड है तो लेस देन है, और ये हमारी राइट साइडेड है तो ग्रेटर है, क्लियर है। तो अब हमारा जो मॉड ऑफ z जो आएगा वो ग्रेटर देन है मॉड ऑफ a एंड लेस देन है 1/मॉड ऑफ a। ये भी रिंग टाइप है, लेकिन अब देखते हैं कि वैलिड है कि नहीं a की वैल्यूज के लिए। a की वैल्यूज कह रहा है इन्फिनिटी से छोटी है एंड ग्रेटर है 1 से, 1 से ग्रेटर अगर हम यहाँ पे 2 ले लें a की जगह, ओके। तो a की जगह अगर 2 ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z ग्रेटर हो जाएगा 2, लेस हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, ओके। अब ये कह रहा है यहाँ पे मॉड ऑफ z ग्रेटर है 2 से, 2 कहीं यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 से ग्रेटर बोल रहा है, लेस देन कितना 0.5 यहाँ होगा, 0.5 से लेस, ओके। इसमें कोई कॉमन तो ROC है नहीं, जब कॉमन ROC नहीं है तो ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये हमारी 1 टू इंफिनिटी के लिए ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीज़न ये है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ROC नहीं आ रही। ये हमने स्टार्टिंग में भी लाप्लास में डिस्कस किया था, z ट्रांसफॉर्म में भी डिस्कस किया कि हमेशा अगर रिंग टाइप जब भी इस टाइप का बनेगा तो चेक करेंगे वैल्यूज़ पुट करने के बाद कि उसमें कॉमन ROC आ रही है कि नहीं। अगर कॉमन ROC आ रही है तो वैलिड है, अगर कॉमन ROC नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या है 2 से ग्रेटर है 0.5 से लेस है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा ROC और z ट्रांसफॉर्म इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे कि जब भी अगर यहाँ पे a की वैल्यूज़ मेंशन होगी उसको हम चेक करके देखेंगे कि वैलिड है या नहीं है। जैसे हमने a की वैल्यू ग्रेटर थी 1 से, तो हमने एक इंटीजर वैल्यूज ले ली 2, अब यहाँ पे ली है तो a की जगह हमने क्या 2 रख दिया, a की जगह यहाँ 2 रखा तो 0.5 हो गया। तो अब देखिए z ग्रेटर देन 2,
z लेस देन 0.5, z लेस देन 0.5 क्या है, कॉमन आर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के लिए लेक्चर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।